वेलकम 9th क्लास। देखिए टेस्ट मैंने जो आपका लिया था MCQ, इसके सॉल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ध्यान से देखेंगे आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन इज a bus increases its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. Its acceleration is। तो इस केस में आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन आपसे पूछी गई है, ठीक है, और टाइम गिवन है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप पहले तो जो गिवन है उसको आप लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, अब देखेंगे तो जो टाइम है वो सेकंड में गिवन है, बट वेलोसिटी है वो आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो आप इसको सॉल्व करके किस में चेंज कर लेंगे आप, मीटर पर सेकंड में। कैसे किया, किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आवर्स को 60 से आप करेंगे डिवाइड, तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज करेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए VUAT, इन चारों का कॉम्बिनेशन वाली आपको इक्वेशन यूज़ करनी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, V = U + AT। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा उसको देखते हुए आपको इक्वेशन यूज़ करनी है कि इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या है जो गिवन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ को पुट किया है, जस्ट कैलकुलेट किया है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। कहीं फिर भी आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, ये इतना पूरा एक एक स्टेप में इसके अंदर आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, 10 को इधर ले गए तो माइनस हो गया है, इस तरह से एक एक स्टेप में यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको, जस्ट न्यूमेरिकल बता रही हूँ कि कैसे हुआ है। देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन, a bus moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second square after 2 seconds its speed will be। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन होने से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा वो स्पीड पूछिए 2 सेकंड बाद। तो जो गिवन वेलोसिटी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, जब कभी आपसे कुछ टाइम के बाद वाली वेलोसिटी पूछी जाए तो फाइनल है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो इनिशियल है। इस तरह से आप आइडिया लगाएंगे। फिर वही फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 28 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स। आपसे पूछा गया है कि जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। ठीक है, C ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद उसी क्वेश्चन को पूछा गया दूसरे तरीके से कि फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, उसकी SI यूनिट क्या होती है। वो एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज कार्स। ठीक है, अब इसमें आपको ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसके अंदर अलग अलग स्लोप दिए गए हैं। इन स्लोप को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि स्लोप को देखकर हम बता सकते हैं कौन सी कार स्लो है और कौन सी फास्ट। जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा स्टीप होगा, सीधा होगा, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। जिसका ग्राफ जितना ही कम स्टीप होगा वो स्लो होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लो कौन है, B, और सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है, C। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन B ठीक है, कार B इज़ दी स्लोवेस्ट। ओके, आ जाइए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ कार ऑफ मास 100 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for this car is a horizontal line parallel to time axis, then the velocity of car at the end of 25 second will be। तो इसका ग्राफ मैं इसके ऊपर ही आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। इस तरह से इसका ग्राफ होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसके अंदर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होगा, और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस इस तरीके से है। तो इसके अंदर मास जो दे रखा है वो किसी यूज़ का नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कार का मास का हमें कोई काम नहीं है यहाँ पर। कार ऑफ मास 100 kg इज मूविंग विद आ, वेलोसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है कार का वो कैसा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसीलिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है।
तो आपको वेलोसिटी ऑफ कार बतानी है एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड। तो देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो 25 सेकेंड, 30 सेकेंड और 45 सेकेंड, कितना भी आप टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, हर टाइम पर वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अगर वेलोसिटी सेम होगी तो 25 सेकेंड्स के बाद भी कितनी होगी, वो जितनी पहले थी। और पहले कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब कितनी होगी वो, अब भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा न्यूमेरिकल दिया गया है कि क्या आप इस बात को समझ पाएंगे कि ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 25 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी सेम होगी, तो ऑप्शन सी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ speed of 20 meter per second when brakes are applied to bring it to rest in 5 seconds the deceleration produced in this case will be। तो देखिए इसके अंदर जो 5 सेकंड के बाद में ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद क्या होगा, कितनी वेलोसिटी रही होगी वो पूछी गई है। तो जो गिवन है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल। तो यहाँ पर आपको बताया गया है इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि रेस्ट है। ठीक है ना, रेस्ट पर आ जाएगी वो। इस वजह से टाइम कितना लगा है 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन एक तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन तो बोला जाता है उसको, ठीक है ना, डीएक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव। तो इसके अंदर पुट कर दिया हमने, कैलकुलेट किया तो -4 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव का मतलब हमें बताया गया, नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, डीएक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आपका 7 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 8 में क्या है, रनर इज रनिंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर स्टेडियम विद कांस्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग इन दिस केस। ठीक है, एक रनर है, सर्कुलर पाथ पर ऐसे रन कर रहा है, तो उसका क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस भी सेम कवर होगा हर सेकंड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। डायरेक्शन इन विच स्प्रिंटर इज रनिंग, तो डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पर क्या होती है, चेंज होती रहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ रनर, तो मैग्नीट्यूड भी बोल दिया, कांस्टेंट स्पीड है, सेम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, एक जैसी वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल हर टाइम सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर चेंज ही नहीं हो रही है वेलोसिटी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। आज ही नेक्स्ट, in the speed time graph for a moving object shown here the part which indicate the uniform deceleration of the object। deceleration का ग्राफ कैसा होगा आपका, डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर आर एस वे और deceleration को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। फ्रॉम ग्राफ विच पार्ट इंडिकेट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा आपका क्यू आर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्यू आर। ठीक है, स्लोप अपवर्ड होगा। फ्रॉम ग्राफ विच पार्ट इंडिकेट द जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन जब होगा तब आपका स्पीड चेंज ना हो, तो स्पीड चेंज कहाँ नहीं हो रही, पी टू क्यू चेंज नहीं हो रही, और एस से टी तक स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो पी क्यू एंड एस टी, पी क्यू एंड एस टी, ये होगा आपका जीरो एक्सेलरेशन का केस। ठीक है, आ जाइए आगे। द ग्राफ गिवन alongside shows the position of a body at different times, calculate the स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी की तरह देखिए, बी टू सी ग्राफ है, इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड। स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है आपका, स्पीड होती है आपकी, यहाँ पर लिख भी देती हूँ एक तरह से, स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें करना है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, बी टू सी, क्या डिस्टेंस कवर हुआ है कुछ भी, अपवर्ड गया कि कहीं भी कुछ नहीं, तो बी टू सी कोई डिस्टेंस कवर हुआ ही नहीं है, डिस्टेंस सेम है, 3 सेंटीमीटर था वो 3 सेंटीमीटर ही है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ बी टू सी 0। टाइम कितना लगा है आपका 4 सेकंड, तो 0/4 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 स्पीड, मतलब यहाँ पर मूव कर ही नहीं रही है ऑब्जेक्ट। ओके, आगे आ जाइए, C to D आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन C2D। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर स्पीड मतलब है कुछ ना कुछ, तभी तो डिस्टेंस कवर हो रहा है। इस वाले केस में कोई स्पीड थी ही नहीं, तभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पर थी। ओके, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आप दो तरीके लगा सकते हैं इसके अंदर। आपको स्पीड निकालनी है तो क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस C2D, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है वो अपॉन टाइम हम करेंगे इसको। मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे इसे। देखिए इसके अंदर C2D डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेंगे। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है इधर दिखा देती हूँ मैं आपको। डिस्टेंस कवर हुआ है, देखिए C2D। यहाँ से आप अगर इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये आपका यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक D तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 3 to 7, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। और टाइम कितना लगा, 8 to 12, 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड टाइम इज़ 4 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप ग्राफ की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर C, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ जाइए, फ्रॉम गिवन ग्राफ विच वन रिप्रेजेंट द केस ऑफ a cricket ball thrown vertically upward and returning to the hands of the thrower। इसमें आपको केस बताना है कि बॉल ऊपर फेंकी गई है अपसाइड और फिर वापस नीचे आ जाती है हाथ में थ्रोअर की, तो कौन सा केस होगा। स्पीड टाइम ग्राफ है इसका। ऑप्शन मैंने आपको की के अंदर बाय मिस्टेक गलत सेंड कर रखा, तो आप क्रॉस चेक कर लेना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए स्पीड मैक्सिमम होती है जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल ज़ीरो स्पीड हो जाती है एक हाईएस्ट पॉइंट पर, और फिर वापस से स्पीड कितनी हो जाती है, जितनी स्पीड से हमने उसको फेंका था। तो ये केस होगा इसका। मैक्सिमम स्पीड के साथ उसको फेंका तो उसकी स्पीड ऊपर जाती है, जब डिस्टेंस कवर होता है तो स्पीड कम होती जाती है। इस पॉइंट पर क्या हो गया, आपका स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। देखिए यहाँ पर ज़ीरो है, और वापस से जब वापस बॉल नीचे आती है हाथ की तरफ तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज़ होती रहती है, उतनी ही स्पीड के साथ हाथ में आती है जितनी स्पीड से वो गई थी। तो आपका केस होगा C। ओके, ये केस नहीं होगा इसके अंदर। इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, स्पीड पहले ज़ीरो थी, जब बॉल को आप ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड ज़ीरो थोड़ी ना होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तो यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड कब होगी, तब हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। आप प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को सोच के देख सकते हैं। जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं ऊपर की साइड हवा में, तो हम मैक्सिमम स्पीड के साथ उसको फेंकते हैं, और जब वो एक हाइट पर जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और ज़ीरो हो जाती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये केस B नहीं होगा, केस C होगा। और ये दोनों केस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, तो हवा में स्पीड कांस्टेंट तो नहीं होगी, या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो ये दोनों केसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों में से होगा और ये केस बनेगा इसके अंदर। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, स्टडी द स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं फॉर अ कार एंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B। A to B से एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है। और स्पीड टाइम ग्राफ है, यस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन स्पीड, A to B चेंज हो रही है स्पीड, क्या कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, नहीं। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ऑप्शन B होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम ग्राफ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम B to C। B to C आपको एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, वो आपको कैलकुलेट करनी है। और वो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन स्पीड। तो B से C में कितना चेंज आया, यहाँ पर स्पीड आपकी कितनी है, फाइनल है 0, इनिशियल है 40, कितना टाइम लगा है उसे डिवाइड कर देंगे। ये मैंने किया भी हुआ है आपके लिए, देख सकते हैं क्वेश्चन एक बार, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितनी हो गई, 0, इनिशियल कितनी थी, 40। देखिए इसके अंदर ग्राफ के अंदर देखिए, फाइनल C पर पहुँचे तो वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है, 0। और इनिशियल B पॉइंट पर कितनी थी वेलोसिटी, 40। ठीक है ना, तो फाइनल 0 है, इनिशियल 40 है। और इस सारे में B से C तक आने में कितना टाइम लगा है, ये आपके 20 सेकेंड्स लगे हैं। 30 से 40, 40 से 50, 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 40 डिवाइडेड बाय 20, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डी एक्सेलरेशन ग्राफ से भी दिख रहा है, डाउनवर्ड ग्राफ है, तो यहाँ पर डी एक्सेलरेशन ही होगा। ओके, आ जाइए नेक्स्ट
which graph represent the motion of a trolley deaccelerating to a constant speed and then एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक ट्रॉली है, जैसे कि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कहीं स्लोप होता है, वहाँ पर ट्रॉली अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से डी एक्सेलरेट करेगी। ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ ट्रॉली डी एक्सेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग, और फिर उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है कॉन्स्टेंटली, पहले डिक्रीज़ कर रही है। तो उसका ग्राफ कौन सा होगा आपका, पहले डिक्रीज़ कर रही है कॉन्स्टेंटली स्पीड, फिर इंक्रीज़ कर रही है कॉन्स्टेंटली। तो ये आपका ग्राफ होगा, क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। कार इज ट्रैवलिंग अलोंग अ रोड 8 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, हाउ फास्ट इज इट देन ट्रैवलिंग। पहले स्पीड गिवन है कोई और एक्सेलरेट कर रही है, तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करेगी एक्सेलरेट करने से। ठीक है, तो डिस्टेंस इतना कवर किया, तो पूछना है इतना डिस्टेंस कवर कर रही है तब, तो फिर वो कितना फास्ट चली होगी अगर वो इस रफ्तार से एक्सेलरेट करे। तो इस क्वेश्चन को आप करने के लिए पहले गिवन जितना भी है सब लिख लेंगे। गिवन है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है, और फिर फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ टाइम गिवन नहीं है, तो बिना टाइम वाली इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन, तो उसका यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में देखेंगे तो ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है। ग्राफ गिवन शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस विद टाइम, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 आवर्स। फर्स्ट 5 आवर्स में आपको कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा स्पीड टाइम ग्राफ से। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने। तो पहले क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कर्व होती है A to B, B to C, इसके नीचे का जो एरिया होता है वो हमें देता है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो A to B कर्व है, उसके नीचे के एरिया को कैलकुलेट करेंगे, और B to C के नीचे के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ये एक तरह से ट्रेपेजियम बना हुआ है, 2 पैरेलल साइड है, और ये एक आपका रेक्टेंगल है। दोनों का एरिया निकाल लेंगे और नए पुट कर देंगे। देख रहे हैं जिस तरह से ये है, A to B कर्व के नीचे का एरिया है वो एक ट्रेपेजियम शेप है, और B to C जो कर्व है उसके नीचे का एरिया एक रेक्टेंगल है। उनके एरियाज़ को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 110 मीटर। ओके, कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।